और अदानी एक है। इन्होंने एक फैशन शो शुरू किया है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। एंड वी नीड टू हैव ओपिनियन फ्रॉम एवरीवन दिस साइड। अरे लोग जैकेट पहने, लोग इसी सदन पे उल्टा लटक जाएं। ट्रेलर तो देख ही चुके हैं आप, चलिए अब आपको संसद की पूरी फिल्म बताते हैं। आज संसद की कार्यवाही शुरू हो उसके पहले विपक्षी सांसद संसद की परिक्रमा करते हुए क्यों दिखे, और इस सब में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी क्या कर रही थी। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी का नाम लेकर के क्या कह दिया, और लोकसभा के अंदर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जब बोलने उठे तो हंगामा इतना क्यों बढ़ गया कि 10 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में जो हुआ वो हुआ, लोकसभा के बाहर किस सांसद ने विपक्षी सांसदों को नौटंकीबाज कह दिया, और किसने कहा कि विपक्षी सांसदों को सिर्फ परिक्रमा नहीं करना चाहिए, संसद भवन से उल्टे लटक जाना चाहिए, और मैं तो चाहता हूं कि ये सब के सब यहां नाच करें। ये सब कहां हुआ, लोकसभा में कितना हुआ, राज्यसभा में कितना हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे, हमेशा की तरह, रोज की तरह, क्योंकि हमारे शो का नाम है, आपके शो का नाम है संसद रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन इसलिए क्योंकि 8 दिन तो नॉर्मल कामकाज हुए, एक दिन संविधान दिवस मनाया गया, तो उसको भी संसद के दिनों में ही गिनेंगे, संसद के कामकाज के दिनों में ही गिनेंगे। तो 9 दिन, आज 9वां दिन। 9वें दिन सुबह 11 बजे लोकसभा के स्पीकर अपनी कुर्सी पर आए। पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा में आज हलचल ज्यादा हुई। तो लोकसभा स्पीकर अपनी जगह पे आए, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के दौरान आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सड़क परिवहन मंत्री, सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हवाले एक सवाल किया, और उस सवाल का जवाब देते हुए नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो कहा वो आपको सुन लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सम्मानित सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैकलिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं काम लेके आया हूँ, और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है, और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक-पीट करके सीधा कर दो। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय से सवाल जवाब जब हुआ, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए टीएमसी सांसद सौगत राय ने सवाल किया। सौगत राय का सवाल जवाब में, और जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, उनका जवाब अंग्रेजी में। लेकिन आपको ये देखना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, मैं थोड़ा सार बता देता हूं। सौगत राय ने ये पूछा कि जो 6 हवाई अड्डे हैं जो लीज पे दिए गए हैं, क्या वो अडानी को दिए गए हैं? मंत्री महोदय बताएं। मंत्री जी ने जवाब देते हुए अडानी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी जानकारी सही है, लेकिन पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए लीज पे दिया गया है। सुनिए, देखिए, ये पूरा वाक्य देखिए। Young and energetic minister, for he has given an honest answer, saying that 6 airports built at a cost of 5,260 crores has been handed over to private parties. I would like to know from the honorable minister if the name of such private party is Adani, and if so, whether they are being given any further airports to bolster their kitty. I would like an honest answer. Please, you are disturbing the minister. He is replying. What is this? Please, whether the name of the
6 concessionaires is Adani, and whether they are being given any further airports for their benefit. Sir, the answer to the question that he asked is yes. And what he has mentioned, that 5,260 crores, which has gone into the investment into those infrastructure of the airports which has been leased out, that has been already given back to the Airport Authority of India also, sir. माननीय सदस्य Sir, देश में सब पारदर्शी तरीके से होता है sir, sir, I asked a simple question, not a complicated question, is as to who these 6 airports were given to. The minister is very intelligent. He has skirted the question. Okay, माननीय Now my question comes now. Actually, you may know that the Niti Aayog and the Department of Economic Affairs, they had recommended that not more than 2 airports to the same entity should be given. Now with this 6 airports, the total number of airports in the Adani kitty becomes 8, including the Mumbai airport, which they obtained at gunpoint. माननीय मंत्री जी Now, sir, my question. Question हो गया आपका। Let me formulate the question. I want to know, and I may say that workers in all these airports opposed the privatization. माननीय Earlier- मंत्री जी Sir, earlier, Kolkata and I'll answer, Chennai. Sir, in terms of intelligence, I can't compete with the honorable senior member of the House. He has asked a very simple question. I have answered it very, very simply only, sir. And when it comes to the question that he is answering right now, I'm answering the question only. Why? आप उनका जवाब You दे already लीजिए done it. I've answered it. You already done it. I've answered the question also. Sir, when he talks about Department of Expenditure, Economic Affairs, mentioning it, it is totally false, sir, and it does not arise also. It does not arise also. Niti Aayog also. I'm just mentioning the point why it does not arise in this case, because when the leasing out of these airports happened, sir, a thorough process was followed. And empowered group of दादा सुन लीजिए उसके बाद you can ask if you want. Sir, when this whole leasing of these 6 airports was done, an empowered group of secretaries, EGOS, was also formed. And who was heading this EGOS? He was the CEO of Niti Aayog, and the Department of Economic Affairs secretary was part of that. When all these peoples were part of the EGOS only, where does the point come that they were opposing this thing? So there was no reason at that. A thorough, competitive, transparent bidding process was done for leasing out of this airport. So whatever the member is saying is wild allegations, sir. There is no fact in all of that. अनुराग ठाकुर जी तो कुल मिलाकर के प्रश्नकाल से ये 2 सवाल ऐसे रहे जो आपको जिसके बारे में जानना चाहिए। सवाल तो और भी पूछे गए। अगर आप पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग है उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, उसके बारे में उसको देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर भी जाकर के देख सकते हैं। ये हाईलाइट प्रश्नकाल से इतना ही था। प्रश्नकाल खत्म करने से पहले लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से एक अपील की। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। हमारे कुछ पालनीय नियम भी हैं, उनका भी माननीय सदस्य सब पालन करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि लोकसभा के नियम प्रक्रिया संचालन नियम 349 के अधीन कोई भी माननीय सदस्य लेपेलमीन बिल्ले लगाकर नहीं आ सकते, केवल राष्ट्रीय ध्वज के अलावा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद के नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर हम संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सदन की गरिमा गिरेगी और हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके के बिल्ले बेच लगा कर आएंगे। आप राष्ट्रीय ध्वज को लगा के आए, हमें कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन और तरीके के लगा कर नहीं आए। मैं इसके लिए आपको आग्रह करता हूं और इसको पालन को करें। लोकसभा स्पीकर ने ये बात इसलिए कही, आपको पता ही है कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन से विपक्ष जो है वो मुख्यतः अडानी मामले पे डिबेट की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उस पर डिबेट नहीं कराई गई है। तो आज विपक्षी पार्टियां जो है वो लोकसभा में जुटी। सबने, ज्यादातर ने एक जैकेट पहना हुआ था जिसमें अडानी और मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ दिखाया गया था। तो जो विपक्ष का नारा है कि अडानी मोदी साथ साथ, उसको एक तरीके से दिखाया गया था। तो ये जैकेट पहन करके विपक्षी सांसद आए और उन्होंने पूरे संसद भवन की एक परिक्रमा की, जिसका विजुअल आप देख रहे हैं। इसी परिक्रमा के दौरान वायनाड से सांसद बनी और इस सत्र में पहली बार संसद आई प्रियंका गांधी भी नारे लगाती दिखी। पहले ये देख लीजिए। राहुल जी, आप मानव श्रृंखला बनाया आज आपने। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। तो देखिए राहुल गांधी। तो चूंकि संसद भवन परिसर में ये सब हुआ, इसलिए लोकसभा स्पीकर को विपक्षी सांसदों से वो अपील करनी पड़ी कि नियमावली के मुताबिक, नियम कायदों के मुताबिक कोई भी जैकेट, सिर्फ भारत का जो झंडा है उसको छोड़ के और कुछ भी पहन करके संसद भवन परिसर में न आए, लोकसभा और राज्यसभा में न आए। तो ये तो हुई प्रश्नकाल की बात लोकसभा में। शून्यकाल जैसे ही शुरू हुआ, शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मांग की कि अडानी पे बहस करवाइए, संभल के मुद्दे पे बहस करवाइए। सभापति जो थे, माफ करिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष अपनी कुर्सी पे आए। उन्होंने ये कहा कि शून्यकाल शुरू हो गया है। विपक्षी सांसदों से कहा कि शून्यकाल शुरू हो गया है, इसलिए पहले निशिकांत दुबे, जिनका नाम आ चुका है शून्यकाल में, पहले उनको सुन लेते हैं। उसके बाद विपक्ष को मौका मिलेगा संभल के मुद्दे पे बोलने के लिए, अडानी के मुद्दे पे बोलने के लिए नहीं। निशिकांत दुबे जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने राहुल गांधी पे, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, पिछले एक हफ्ते से जो अडानी के मामले में भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, संसद के अंदर घेरना चाहते हैं, इजाजत नहीं मिली है, संसद के बाहर लगातार घेर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे ने एक तरीके से राहुल गांधी पे ही हमला बोल दिया। निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में राहुल गांधी पे ये आरोप लगाया कि उनकी न्याय यात्रा में ऐसे लोग शामिल हुए जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। और इस बयान के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ लोकसभा में। पहले निशिकांत दुबे का ये पूरा भाषण सुन लीजिए। विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा, हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती
40 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसा ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? गांधी पूरा का पूरा ये सदन भाजपा नहीं चाहती कि चले, भाजपा झूठ बोल रही है, वो नहीं चाहती कि सदन चले। ये राहुल गांधी जी देश में सदन की कार्रवाई 2 बजे तक बोलना है, आप बोलते हैं, आप जाके बोलिए। राहुल गांधी जी देश में अमन चाहते हैं और मोदी जी जिस प्रकार से मणिपुर में उन्होंने आग लगाई, आज संभल में भी वो आग लगाना चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे अपनी बात कह ही रहे थे, तब तक विपक्ष की तरफ से हंगामा बढ़ गया और लोकसभा अध्यक्ष ने जो संसद की कार्यवाही थी उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले और उन्होंने विपक्षी सांसदों का जो बाहर प्रदर्शन हो रहा है उसको फैशन शो करार दिया। ये भी सुन लीजिए। श्री संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, सर, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सदस्यों का ये व्यवहार ठीक नहीं है। हम लोग ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर बिल पर चर्चा करने का समय भी तय किया गया था और कल रेलवे पे चर्चा भी बहुत अच्छी तरह से हुई है। आज रेल मंत्री को जवाब देना है और जहां तक 0 आवर का सवाल है, स्पीकर साहब ने कहा था कि उनका भी मुद्दा सुनेंगे और इस तरफ का भी मुद्दा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके संसद के अंदर आया। नियम जो मिलकर के बनाया था कि हम प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे और जैकेट वगैरह वो तस्वीर करके नहीं लाएंगे, इन्होंने नियम तोड़ा है। और दूसरी बात, ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक नया फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। इसलिए मैं अपोजिशन पार्टी को खंडन करता हूं, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बीएससी में तय किया है, आपके माध्यम से भी कहा गया है, रेलवे मंत्री का जवाब को आज सुनना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा बिजनेस है, आज डिजास्टर मैनेजमेंट का अमेंडमेंट बिल भी आज लिस्टेड है, उसको भी पेश करके सुनने का मैं आग्रह करता हूं। इस तरह का हंगामा करने से कुछ नहीं होगा और इससे संदेश खराब जाता है। हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है, अच्छा व्यवहार करने से लोग पसंद करेंगे, लोग डिबेट डिस्कशन सुनना चाहते हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा में कार्यवाही आज जल्दी स्थगित हो गई हंगामे की वजह से।
सांसद जब लोकसभा से बाहर निकले तो रोज की तरह, जैसे हमने आपको बताया, मीडिया के कैमरे उनका इंतजार कर रहे थे। इसलिए सांसदों ने मीडिया के सामने अपनी बात कहनी शुरू की। तो वहां से कुछ चीजें आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले सुनिए रवि किशन को, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि आज विपक्षी सांसदों ने परिक्रमा की है, वो जैकेट पहन करके आए थे, तो रवि किशन ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। लोग जैकेट पहने, लोग इसी सदन पे उल्टा लटक जाएं, इसी दीवार पे चढ़ के भी उल्टा लटक जाएं, कोनो जगह बढ़िया पेड़ पे लटक जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र ऐतिहासिक हारे हैं, आने वाले समय हर जगह हारते जाएंगे। तो ये जो हार की पीड़ा है, ये उसी का दर्द है। जैकेट पहन ले, सदन की खंबा पर लटक जाएं, कत्तो भी लटक जाएं। अब अरे नाचें, तांडव, मतलब हम तो चाह रहे हैं सब लोग नाचें यहाँ, लेकिन हारते जाएंगे। लेकिन ये बताइए, टीएमसी और सपा नहीं दिखी, और सपा ने कहा कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया। हम सब लोग बिखर, कल राहुल जी बगैर बोले चले गए। समझ रहे हो, राजनीति समझ रही हो। अखिलेश जी यहाँ बैठे, उनको बोला गया यहाँ रुकिए, और खुद निकल लिए गाड़ी में बैठ के संभल। तो यहाँ पर तो कौन बड़ा है, सब लकीर लंबा खींचने के चक्कर में अब पता है उनको, अखिलेश जी को भी चल गया कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। योगी जी ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी अपराधी है संबंध। अपराधी को कोई छोड़ता है क्या? और वो योगी जी छोड़ेंगे अपराधी को? तो भय आप कैसे, समाज को कैसे डरा सकते हैं? आप समाज को आप डरा नहीं सकते हैं। माँ बहन बेटी समाज को डराने वाला वक्त गया। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अलग था। ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश है, बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश। कोई भी माफिया किसी माँ बहन बेटी को डराए नहीं, समाज में डर ना रहे, वो कैसे वो अपराधी जिएगा भाई? ऐसे नहीं होता। वो सलाखों के पीछे जाएगा, आजीवन कारावास होगा। हम तो कहते हैं कि जो ट्रेन को भी अवरोधक, कल हम बता रहे थे ट्रेन बिल में बोलना वहां भूल गए, जो लोग भी बीच में सरिया, पाइप, गैस टाकी, ये जो भी डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, उन सबको आतंकवादी घोषित करना चाहिए। ऐसे लोग जब पकड़े जाए। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद गिरिराज सिंह रवि किशन से भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों को निशाना बनाते हुए क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। पॉलिटिकल नौटंकीबाज जो अपने को एलओपी कहते हैं, अच्छा होता कि राम जन्म मंदिर का, जो राम जन्मभूमि की मंदिर अयोध्या में है, उसकी परिक्रमा कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। यहाँ जो पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं, इससे बढ़िया राजघाट पर जाके बैठ जाते। ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात। अब विपक्ष से गौरव गोगोई को भी सुन लीजिए। जब गौरव गोगोई से पत्रकारों ने पूछा संसद भवन परिसर में कि आज लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पे जो आरोप लगाया, उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने निशिकांत दुबे को लेकर के कहा कि उन्होंने संसद के अंदर बोला नहीं है, बल्कि सरकार ने उनसे बुलवाया है। लोकसभा स्पीकर पर आरोप लगाया गोगोई साहब ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझ के बुलवाया है, क्योंकि अगर वो बाहर बोलते तो उनपे कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, नोटिस जा सकते थे। गौरव गोगोई को सुन लीजिए। आज हमने जब पूरे इंडिया अलायंस के विभिन्न नेताओं ने जब ये प्रमाण हमने दिया, और प्रश्नकाल में टीएमसी के सांसद ने साबित किया कि अभी तक जितने भी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सबका फायदा एक अडानी कंपनी को हो रहा है। ये खुद मंत्री ने आज कबूल किया कि हाँ, एक आदमी का ही फायदा हो रहा है, एक का ही विकास है, एक है तो सेफ है। तो जब हम उठाना चाहते हैं कि आज हम सुबह राहुल गांधी जी को किस प्रकार से कल संभल जाने में रोका गया, शांति और अमन के पैगाम जो वो देना चाहते, उस पे भाजपा के प्रशासन ने रोक लगाई। जब वो मुद्दा हमने उठाने की कोशिश की, तब आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने भाजपा के एक सांसद को अब घिनौनी बातें रखने का अवसर दिया। पूरी तरीके से डेफेमेटरी जो बातें बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि डेफेमेशन का केस लग जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सदन के अंदर बोलते हैं। और सदन के अंदर हमने देखा है इससे पहले भी कि जब जब राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ मुखर होते हैं, तो अडानी के कुछ एजेंट्स आज भारत के संसद में। तो लोकसभा में कुल मिलाकर के आज यही सब हुआ। कामकाज तो हुआ, मतलब लोकसभा की कार्यवाही तो चली, लेकिन हंगामेदार रही।
पक्ष प्रतिपक्ष की तरफ से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, नियम कायदों को और लोकसभा का जो अपनी जो परिपाटी है उसको बचा करके रखने के लिए अपील की गई। तो ये हुआ लोकसभा में। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई, सांसदों ने इस पर चर्चा की और शाम होते होते इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। तो लोकसभा में तो इतना ही कुछ हुआ, लेकिन राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई और शाम तक उसे इस विधेयक को पास कर दिया गया। राज्यसभा के सांसदों ने इस पर गहन चर्चा की और चर्चा के बाद इसको पास कर दिया गया। राज्यसभा में सामयिक भट्टाचार्य भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से। इन्होंने वीर सावरकर और रास बिहारी बोस के लिए भारत रत्न की मांग की है। ये बड़ी जानकारी राज्यसभा के हवाले से आई है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की आज की कार्यवाही को लेकर के, उसके बारे में आपको क्या कहना है हमेशा आप कहते हैं, आज भी कहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, देर रात भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए और संसद की कार्यवाही पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।